राणा प्रताप और हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास में साहस, बलिदान और धैर्य का प्रतीक है। यह ऐतिहासिक युद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में राणा प्रताप की सेना संख्या में कमजोर थी, लेकिन उनका साहस और संकल्प अटूट था। इस कहानी में हम हल्दी घाटी की लड़ाई के एक अनसुने पहलू को जानने की कोशिश करेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध प्रारंभ हो चुका था। राणा प्रताप की सेना, जो कि राजपूत योद्धाओं, भील सैनिकों और उनके प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर निर्भर थी, मुगल सेना के विशाल बल के सामने डटकर खड़ी थी। चेतक का नाम मेवाड़ के हर व्यक्ति की जुबान पर था। युद्ध के दौरान चेतक ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय दिया, लेकिन युद्ध की भीषणता में वह घायल हो गया। राणा प्रताप ने अपने घोड़े की हालत देखी। चेतक के पैर में गहरी चोट लगी थी, लेकिन वह अपने स्वामी को युद्ध भूमि से बाहर ले जाने की कोशिश में जुटा रहा। जब राणा प्रताप ने महसूस किया कि उनकी सेना मुगलों के भारी दबाव के सामने अधिक समय तक टिक नहीं पाएगी, तो उन्होंने अपनी सेना को पीछे हटने का संकेत दिया। लेकिन तभी एक संदेशवाहक ने उन्हें एक रहस्यमयी संदेश लाकर दिया। राणा प्रताप ने संदेश को पढ़ा। उसमें लिखा था, महाराणा, शत्रु आपको हर हाल में पकड़ना चाहता है। आपके लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था की गई है। पास के किले में आपके लिए शरण का इंतजाम है। कृपया शीघ्र वहां पहुंचे। यह संदेश पढ़कर राणा प्रताप के मन में कई सवाल उठे। यह संदेश किसने भेजा था? क्या यह अकबर की चाल थी या कोई सच्चा मित्र उनकी सहायता करना चाहता था? उन्होंने अपने विश्वास पात्र सहयोगियों के साथ विचार विमर्श किया। जब राणा प्रताप अपने शिविर में इस संदेश पर विचार कर रहे थे, तो अचानक एक रहस्यमयी छाया उनके सामने प्रकट हुई। छाया का स्वर गंभीर और स्पष्ट था। उसने कहा, महाराणा, यह संदेश आपके लिए खतरे का संकेत हो सकता है। अगर आप इस किले में जाते हैं तो वहां शत्रु के जाल में फंसने की संभावना है। राणा प्रताप को इस छाया के अचानक प्रकट होने से आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी। छाया ने आगे कहा, यदि आप इस किले में जाएंगे तो आपकी सेना का मनोबल टूट सकता है, लेकिन यदि आप युद्ध भूमि में रहकर अपने सैनिकों का नेतृत्व करेंगे तो भले ही आप शारीरिक रूप से घायल हों, आपका साहस उन्हें प्रेरित करेगा। राणा प्रताप ने छाया की बातों को गहराई से सोचा। उन्होंने अपने सेनापतियों को बुलाया और स्थिति पर विचार विमर्श किया। राणा प्रताप ने निर्णय लिया कि वे युद्ध भूमि नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा, हमने यह संकल्प लिया है कि जब तक हमारा अंतिम श्वास है, हम मेवाड़ की रक्षा करेंगे। हम किसी किले में छिपकर नहीं रह सकते। यदि यह संदेश शत्रु की चाल है तो हम इसके झांसे में नहीं आएंगे, और यदि यह किसी मित्र का संदेश है तो वह समझेगा कि राणा प्रताप युद्ध भूमि में ही अपने प्राणों का बलिदान देंगे। राणा प्रताप का यह निर्णय सुनकर उनकी सेना का मनोबल और भी ऊंचा हो गया। चेतक, जो घायल था, ने अंतिम बार अपने स्वामी को युद्ध भूमि से सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास किया। चेतक ने अपनी आखिरी सांस तक राणा प्रताप की रक्षा की। उसने उन्हें मुगलों के चंगुल से बाहर निकाला और एक नदी पार कराई, लेकिन नदी पार करने के तुरंत बाद चेतक गिर गया। राणा प्रताप ने अपने प्रिय घोड़े के खोने पर गहरा शोक व्यक्त किया, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को अपने साहस में बदल दिया। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही निर्णायक नहीं रहा, लेकिन यह स्पष्ट था कि मुगलों के पास इतने संसाधन और सैनिक होने के बावजूद वे राणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहे। राणा प्रताप ने अगले कई वर्षों तक मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया और मेवाड़ की स्वतंत्रता को बनाए रखा।